इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भूख और उनकी हवस ने दुनिया को एक बड़े आर्थिक तूफान के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। जी हां, हॉर्मुज की खाड़ी पर ईरान की जो जकड़ है वो दुनिया को एक नए आर्थिक तूफान की तरफ ढकेल रहा है। क्योंकि मैं आपको बतलाना चाहता हूं, मुद्दा सिर्फ यह नहीं कि हॉर्मुज की खाड़ी से अब तेल की आवाजाही और तमाम ट्रैफिक की आवाजाही बंद हो जाएगी। उसके बाद एक ऐसा चेन रिएक्शन शुरू होगा जो दुनिया को एक बहुत बड़े आर्थिक तूफान की तरफ ले जाएगा, और उसका असर अभी से दिखना शुरू हो गया है। जिस चेन रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूं वो जीता जागता सबूत के तौर पर सामने उभर कर आ रहा है। कतर एनर्जी ने लिक्विफाइड नेचुरल गैस के प्रोडक्शन पर रोक लगा दी है। यह खबर क्या कुछ देर बाद, मगर अभी अभी मैंने जिक्र किया हॉर्मुज की खाड़ी पर ईरान की जकड़, और इसका क्या असर पड़ने वाला है दोस्तों, इस पर हमें गौर करना पड़ेगा। क्योंकि मुद्दा यह नहीं है कि एक युद्ध चल रहा है, मुद्दा यह है कि मध्य पूर्व में युद्ध चल रहा है और इसका आने वाले दिनों में जबरदस्त असर पड़ेगा। इंतजार कीजिए, मैं आपको बतलाने वाला हूं कि न सिर्फ हॉर्मुज की खाड़ी पर ईरान की जकड़ का असर पड़ेगा, बल्कि अलग अलग तेल ठिकानों पर जो हमले हो रहे हैं उसका भी असर पड़ेगा। यह तमाम जानकारी इस मंच पर मैं अब आपके सामने पेश करने वाला हूं, मगर सबसे पहले हॉर्मुज की खाड़ी का बड़ा सवाल आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहले मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा इस तारीख की तरफ, 28 फरवरी। जी हां दोस्तों, 28 फरवरी के बाद से ही यहां पर जहाजों की आवाजाही जो है उसमें 70% की कमी आई है। इस आंकड़े को देखिए दोस्तों, 70% कमी आई है, और यह अपने आप में बहुत कुछ कहता है। आगे कम से कम 150 जहाज जिनमें तेल और एलएनजी टैंकर शामिल हैं, स्ट्रेट के आसपास लंगर डाले खड़े हैं, आगे बढ़ने का जोखिम नहीं ले रहे हैं। कुछ टैंकरों पर हमला हुआ है, वो क्षतिग्रस्त हुए हैं, और कम से कम 2 क्रू मेंबर्स की मौत की रिपोर्ट है। बड़ी कंपनियां जैसे मेर्क्स और हैपग लॉयड ने ट्रांजिट रोक दिया है और बहुत कम कर दिया है। दोस्तों आपके स्क्रीन पर यह है वो जहाज जिस पर हमला हुआ था, यह मेर्क्स का जहाज है, और आप देखिए ईरानी हमले में किस तरह से यहां पर आग लगी हुई है और धुआं उठ रहा है, और इसी वजह से यहां पर टैंकर्स की आवाजाही, जहाजों की आवाजाही पर पूरी तरह से, या ये कहा जाए लगभग रोक लग गई है। आगे मतलब आधिकारिक तौर पर रास्ता बंद घोषित नहीं हुआ, लेकिन जमीन पर हालात लगभग ठप बताए जा रहे हैं। मगर बड़ा प्रश्न, आखिर ईरान वहां पर क्या कर रहा है? ईरान ट्रैफिक मैनेज नहीं कर रहा, बल्कि दबाव और धमकी की रणनीति अपना रहा है। IRG इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के अधिकारियों ने रेडियो पर चेतावनी दी है कि कोई जहाज स्ट्रेट से नहीं गुजर सकता। एक वरिष्ठ IRGC सलाहकार ने कहा, अगर कोई जहाज गुजरने की कोशिश करेगा तो उसे निशाना बनाया जाएगा। ईरान ने नेविगेशन वार्निंग जारी की है, और माना जा रहा है कि वह अमेरिका, इस्राएली या उनके सहयोगियों से जुड़े जहाजों को खास तौर से टारगेट कर रहा है। यानी कुल मिलाकर हमलों, धमकियों और बीमा कंपनियों द्वारा कवर हटाने की वजह से व्यावहारिक रूप से शिपिंग रुक गई है। कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य औपचारिक बंदी नहीं है, लेकिन जोखिम इतना ज्यादा है कि ज्यादातर कंपनियां रास्ता टाल रही हैं। ईरान का कंट्रोल सुरक्षित एस्कॉर्ट वाला नहीं है, बल्कि सैन्य दबाव और रोकथाम वाला है। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको बताया था कि कतर की एक कंपनी ने भी एलएनजी के प्रोडक्शन पर रोक लगा दी है। यह भी अपने आप में एक नए आर्थिक संकट को जन्म दे रहा है। किस तरह से, गौर फरमाएं। कतर एनर्जी ने ड्रोन हमले के बाद अपनी एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस के प्रोडक्शन पर रोक लगा दी है, जिससे ग्लोबल गैस मार्केट पर दबाव बढ़ गया है। सोमवार को ईरानी ड्रोन ने 2 जगहों को निशाना बनाया। कतर के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक मसाइद इंडस्ट्रियल सिटी के एक पावर प्लांट में पानी की टंकी पर हमला हुआ। रस लाफन में कतर एनर्जी की एक एनर्जी सुविधा को भी निशाना बनाया गया। कतर एनर्जी दुनिया की सबसे बड़ी एलएनजी प्रोड्यूसर कंपनी है, इसलिए इस हमले का असर अंतरराष्ट्रीय गैस सप्लाई पर पड़ सकता है। और जैसे कि कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने बताया था दोस्तों, मुद्दा सिर्फ यहां तक सीमित नहीं है। ईरान ने अपने हमलों में कई तेल ठिकानों पर प्रहार किया है, खासतौर से सऊदी अरब के, और सऊदी अरब के आरामको को लेकर तो एक रहस्य बना हुआ है। वहां हाल ही में तस्नीम न्यूज एजेंसी ने दावा किया है कि वहां पर हमला ईरान ने नहीं, इसराइल ने किया था। मगर हमला हुआ जरूर है, और उसका असर तेल पर पड़ रहा है, उनके दामों पर पड़ रहा है। अब मैं आपको बतलाने जा रहा हूं कि मध्य पूर्व के, या ये कहा जाए खाड़ी देशों के किन किन तेल ठिकानों पर हमला हुआ है, कहां कहां हमला हुआ है, जिससे दस्तक सुगबुगाहट सुनाई दे रही है एक बड़े आर्थिक तूफान की। गौर फरमाएं।
सऊदी अरामको रास तनूरा रिफाइनरी ड्रोन से हमला करने की कोशिश, एयर डिफेंस ने इंटरसेप्ट किया, मलबे से हल्की आग लगी, रिफाइनरी अस्थायी रूप से बंद कर दी गई। कतर एनर्जी रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी एलएनजी एक्सपोर्ट हब पर स्ट्राइक, प्रभावित साइट्स पर एलएनजी प्रोडक्शन रोक दिया गया, जैसे मैंने आपको अभी बताया। कुवैत मीना अल अहमदी रिफाइनरी ड्रोन इंटरसेप्ट हुआ, गिरे मलबे से 2 कर्मचारी घायल, ऑपरेशन जारी रहा, बहुत बड़ा नुकसान नहीं।